हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। तो आज हम डील करेंगे PCOE 144 ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ठीक है, आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपकी जून एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट को टाइप करके इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं। इन केस परचेज करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशंस ऑफ सेक्रेटरी। A secretary is an important person in an organization who helps in managing office work, maintaining records, handling communication, and assisting management in decision making. A good secretary acts as a link between the management, employees, customers, and other stakeholders. Therefore, a secretary should possess certain qualification and qualities to perform duties efficiently. सेक्रेटरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होता है। उसका काम सिर्फ फ़ोन उठाना या फाइल रखना नहीं होता, बल्कि डेली ऑफिस वर्क को मैनेज करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, कम्युनिकेशन हैंडल करना, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सेक्रेटरी मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, कस्टमर और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इसलिए सेक्रेटरी के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस होना एंड कुछ क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात करते हैं। अ सेक्रेटरी शुड हैव गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, जनरली अ ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और अ रिलेटेड फील्ड इज प्रेफर्ड। Knowledge of office management, accounting, business law, and communication skill is also useful. Professional qualifications and a specialized training can further improve the secretary's efficiency and career prospect. अब बात आती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सेक्रेटरी का। एक सेक्रेटरी की एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए, जनरली कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट या ऐसे किसी रिलेटेड टॉपिक में उनकी ग्रेजुएशन को प्रेफरेंस दी जाती है। सेक्रेटरी को ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, इन सारी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की है तो उसकी एफिशिएंसी और करियर अपॉर्चुनिटी दोनों ही इन चीज़ों से इम्प्रूव हो जाएगी। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जितनी अच्छी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होगी सेक्रेटरी उतना ही अच्छा बेटर वर्क कर पाएगा। नॉलेज ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। A secretary should have proper knowledge of office procedure and administrative work. They should know how to maintain file, prepare reports, manage records, schedule meeting and handle official correspondence. Understanding organizational rules and policies is also essential. सिर्फ डिग्री ही होना इनफ नहीं होता है। सेक्रेटरी को ऑफिस के डेली प्रोसीजर्स का भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि फाइल्स को कैसे मेंटेन करना है, रिपोर्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, रिकॉर्ड्स कैसे मैनेज करना है, मीटिंग कैसे शेड्यूल करनी है और ऑफिशियल लेटर्स या ईमेल्स किस तरह से हैंडल करना है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं या पॉलिसीज़ हैं इसकी भी उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर सेक्रेटरी को ऑफिस प्रोसीजर का नॉलेज होगा तभी तो ऑफिस स्मूथली चल पाएगा, करेक्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑफ secretary. A secretary should be able to communicate clearly in both written and spoken form. They should draft letters, email, notice and reports effectively. Good listening skill also help in understanding instruction and conveying information accurately. अब communication secretary की important qualification मानी जाती है। Communication skills का मतलब है कि अपनी बात को clearly बोलना और लिखना। Secretary को English और हिंदी दोनों में ही अच्छी तरह से बात करना आना चाहिए। उसे लेटर,
लेटर्स, ईमेल्स, नोटिस, रिपोर्ट, ये सब ड्राफ्ट करना भी आना चाहिए। साथ ही में उनके पास गुड लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर उनके पास गुड लिसनिंग स्किल्स नहीं होगी तो ना ही वो इंस्ट्रक्शन को समझ पाएंगे, ना ही वो कोई इन्फॉर्मेशन किसी को समझा पाएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। Computer and technical skill. In the modern office environment, computer knowledge is essential. A secretary should be familiar with the software such as Microsoft Word, Excel, PowerPoint, email system, and office management tools. Knowledge of online communication and digital record keeping is also important. अब बात आती है कंप्यूटर एंड टेक्निकल स्किल्स के बारे में। सेक्रेटरी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ईमेल सिस्टम, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स, इंटरनेट का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आज लगभग हर ऑफिस में डिजिटल सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी मीटिंग करनी है तो सीधे आपको जूम पे जाना है और मीटिंग कंडक्ट करनी है। कहीं भी जाने की, कहीं भी आने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन पॉसिबल है। इसलिए सेक्रेटरी के पास डिजिटल सिस्टम के बारे में भी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए कंप्यूटर स्किल्स के बिना सेक्रेटरी एफिशिएंटली वर्क कर ही नहीं पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। अ सेक्रेटरी मस्ट हैव strong organizational skills. They should be able to manage multiple tasks, maintain schedules, arrange meeting, and complete work within deadline. Good time management help in increasing office efficiency. Organizational ability का मतलब है काम को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना। सेक्रेटरी को एक साथ बहुत सारे टास्क मैनेज करने पड़ सकते हैं। उसे मीटिंग शेड्यूल करनी होती है, रिकॉर्ड्स मीटिंग करनी होते हैं, डेडलाइन के अंदर अपना काम कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सेक्रेटरी अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करेगा तो ऑफिस का काम भी स्मूथली चलेगा। पर्सनल क्वालिटीज़। Apart from educational qualification, a secretary should possess certain personal qualities such as honesty, loyalty, discipline, patience, responsibility. They should maintain confidentiality of important company information and behave professionally at all times. एक अच्छे सेक्रेटरी में कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ भी होना ज़रूरी है, जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी क्वालिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ सेक्रेटरी, ठीक है। जो सेक्रेटरी है उनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, तो उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव वे में रखना चाहिए। एंड सेक्रेटरी को कंपनी के सीक्रेट्स किसी भी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अ सेक्रेटरी ऑफन असिस्ट टॉप मैनेजमेंट एंड मे नीड to make quick decision and routine matters. Therefore, leadership qualities, confident problem solving abilities are beneficial. Secretary सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, कई बार उनको रूटीन मैटर्स में भी खुद डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसलिए उनमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी होना चाहिए, ठीक है। जिससे अगर कोई भी इशू आए कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो उनका क्विक रिप्लाई होना चाहिए, उनका क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ताकि कंपनी बच सके किसी भी बड़े लॉस से। लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। A secretary plays a vital role in the smooth functioning of an organization. To perform this role effectively, a secretary should have proper education, knowledge of traffic procedure, communication skill, computer proficiency, organization ability, and good personal qualities. These qualifications help the secretary contribute to the success and growth of organization. Secretary किसी भी organization की smooth functioning के लिए बहुत important होते हैं। उसके पास अच्छी एजुकेशन, ऑफिस प्रोसीजर का नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। साथ ही लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी ज़रूरी हैं। जब एक सेक्रेटरी इन सब क्वालिफिकेशन को डेवलप कर लेता है तब वो मैनेजमेंट को और ज़्यादा बेटर तरीके से सपोर्ट करता है और एन ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। Next question, discuss in detail the roles and duties of office manager with the help of suitable examples. An office manager is an important person in an organization who ensure that all office activities run smoothly and efficiently. The office manager acts as a link between management, employees, customers and different departments. Office manager किसी भी organization का एक बहुत ही important person होता है। उनका काम सिर्फ ऑफिस में बैठकर फाइल देखना नहीं होता, बल्कि पूरे ऑफिस
की एक्टिविटीज़ को स्मूथली और एफिशिएंटली चलाना होता है। ऑफिस मैनेजर ऑफिस का कोऑर्डिनेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, They are responsible for organizing office operation, maintaining discipline and providing support for daily business activities। ये मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, कस्टमर और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ऑफिस में डिसिप्लिन मेंटेन करना, डेली वर्क ऑर्गेनाइज करना, बिजनेस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम देखेंगे रूल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिस मैनेजर। क्या इनके रोल्स होते हैं, क्या इनकी ड्यूटीज़ होती है। प्लानिंग ऑफिस वर्क। The office manager plans daily, weekly, monthly or office activities. They decide how work should be completed and allocate tasks to employees. Planning का मतलब होता है कि पहले से डिसाइड करके रखना कि कौन सा काम कब और कैसे होगा। ऑफिस मैनेजर डेली, वीकली, मंथली बेसिस पर प्लान बनाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि किस एम्प्लॉय को कौन सा टास्क दिया जाएगा और ये टास्क कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। इन अ कंपनी द ऑफिस मैनेजर प्रिपेयर्स अ शेड्यूल फॉर एम्प्लॉयज़ टू कंप्लीट रिपोर्ट्स बिफोर द मीटिंग बिगिन। ऑफिस मैनेजर पहले से ही एम्प्लॉय का शेड्यूल बना देते हैं ताकि मीटिंग से पहले ही सारे रिपोर्ट्स कंप्लीट हो जाए। सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज़, एन ऑफिस मैनेजर सुपरवाइज ऑफिस स्टाफ एंड इंश्योर दैट एम्प्लॉयज़ परफॉर्म देयर ड्यूटीज प्रॉपर्ली। दे गाइड वर्कर्स and help solve work related problems। सुपरवाइजिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखना। ऑफिस मैनेजर चेक करते हैं कि एम्प्लॉयज़ अपना वर्क सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेजर उनकी हेल्प करता है और उन्हें गाइड भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, if a staff member face difficulty using office software, the manager arrange training and assistance। अगर कोई भी ऑफिस में एम्प्लॉय को या स्टाफ मेंबर को सॉफ्टवेयर यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैनेजर ट्रेनिंग और असिस्टेंस अरेंज कर सकता है कि आप ये पर्सन से ट्रेनिंग ले लीजिए, आपको सॉफ्टवेयर की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। मेंटेनिंग ऑफिस रिकॉर्ड्स। द ऑफिस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फाइल्स, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हेल्प इन क्विक रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑफिस मैनेजर की एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस बारे में, कि ऑफिस के रिकॉर्ड्स को वो प्रॉपरली मेंटेन करे। उसे फाइल्स, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना होता है। जब रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन होते हैं तो फ्यूचर में अगर कोई भी ज़रूरत आती है कि हमें इस मंथ के इस डेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आसानी से रिट्राइव कर सकते हैं। एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड, सैलरी डिटेल्स एंड कस्टमर फाइल्स आर मेंटेन केयरफुली बाय द ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर एम्प्लॉय अटेंडेंस के रिकॉर्ड्स, सैलरी की डिटेल्स, कस्टमर की फाइल्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एंड केयरफुली मेंटेन करते हैं। मैनेजिंग ऑफिस रिसोर्सेज। द ऑफिस मैनेजर इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफिस सप्लाईज सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टेशनरी एंड फर्नीचर। दे ऑल्सो कंट्रोल ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ऑफिस में यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कंप्यूटर हो गया, स्टेशनरी हो गया, फर्नीचर हो गया या कोई भी दूसरे इक्विपमेंट्स हो गए, तो ऑफिस मैनेजर इंश्योर करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमेशा अवेलेबल रहें। साथ ही वो एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करते हैं ताकि अननेसेसरी खर्चा ना हो। फॉर एग्जाम्पल when printer, paper or ink runs low, the office manager arranges timely purchase to avoid work interruption। अगर प्रिंटर का पेपर या इंक ख़त्म होने वाली हो तो ऑफिस मैनेजर पहले ही उसे परचेज करवा लेते हैं ताकि ऑफिस का काम बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। Communication and coordination. The office manager facilitate communication between different departments and management. They coordinate meetings and notice and share important information. अब बात आती है कम्युनिकेशन की। ऑफिस मैनेजर का एक इम्पॉर्टेंट रोल कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना भी होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना है। ऑफिस मैनेजर मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, नोटिस भेजते हैं और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो ये सारे काम किसके होते हैं? ऑफिस मैनेजर के होते हैं। एग्जाम्पल, बिफोर अ कंपनी मीटिंग the office manager inform all the employees about date, time and agenda। बिना कंपनी मीटिंग के पहले ही मैनेजर सारे एम्प्लॉयज़ को इस बारे में बता देता है कि इस डेट पे, इस टाइम पे इस बारे में एक मीटिंग होने वाली है, तो आप सबको प्रिपेयर रहना है।
ठीक है. Ensuring office discipline, maintaining discipline and a positive work environment is another important duty. The manager ensure that office rules and policies are followed. किसी भी ऑफिस की सक्सेस के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ऑफिस मैनेजर इंश्योर करता है कि सब एम्प्लॉयज़ ऑफिस के रूल्स और पॉलिसीज़ को फॉलो करें. अगर कोई एम्प्लॉयज़ रेगुलरली लेट आता है या ऑफिस रूल्स तोड़ता है तो मैनेजर उसे समझाते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मोटिवेट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे यही एग्जाम्पल दिया गया है. हैंडलिंग कस्टमर्स एंड विजिटर्स. Office managers often deal with customers, suppliers and visitors. They ensure that visitors receive proper assistance and information. अब ऑफिस मैनेजर सिर्फ एम्प्लॉयज़ के साथ ही नहीं बल्कि कस्टमर्स और विजिटर के साथ भी डील करते हैं. वो इंश्योर करते हैं कि ऑफिस में आने वाले हर विजिटर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले और असिस्टेंस भी मिले. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ क्लाइंट विजिट्स द ऑफिस, द मैनेजर अरेंज अ मीटिंग विद द कंसर्न डिपार्टमेंट. अगर कोई क्लाइंट ऑफिस विजिट करता है तो ऑफिस मैनेजर उसकी कंसर्न डिपार्टमेंट या सीनियर ऑफिसर से मीटिंग अरेंज करवाते हैं. ये काम भी किसका होता है? ऑफिस मैनेजर का. सपोर्टिंग मैनेजमेंट. द office manager assists senior executive by preparing reports, organizing meeting, providing necessary information for decision making. ऑफिस मैनेजर सीनियर मैनेजमेंट की भी हेल्प करते हैं. वो रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. इससे मैनेजमेंट को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है. द मैनेजर प्रिपेयर मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द कंपनीज डायरेक्टर. अब मैनेजर क्या करते हैं कि वो मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी रेडी करते हैं कि कल को अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े तो कंपनी के डायरेक्टर के पास ये सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो जिससे सही डिसीजन लिया जा सके. कंक्लूजन. An office managers plays a vital role in the smooth functioning of an organization. Their responsibility include planning, supervision, communication, record management, resource management, and maintaining discipline. By performing these duties effectively, an office manager helps improve productivity, efficiency, and overall organizational success. Therefore, the office manager is considered the backbone of ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन. ऑफिस मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है. उसका काम अभी हमने देखा, करेक्ट, उसका काम सिर्फ ऑफिस को मैनेज करना नहीं बल्कि प्लानिंग करना, एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, है ना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. अगर ऑफिस मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे तो ऑफिस की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, एम्प्लॉयज़ बेटर वर्क करते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलती है. इसलिए ऑफिस मैनेजर को बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है. क्या आपको ये समझ में आता है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस सब्जेक्ट का जो बेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि आप खुद को समझिए. आप खुद को किसी कंपनी का बहुत बड़ा सेक्रेटरी समझिए तो आपको समझ आएगा कि आपका क्या क्या रोल होगा. ठीक है, अभी आप कुछ वक्त के लिए समझ लीजिए कि आप ऑफिस मैनेजर हैं तो आपको ये समझ आएगा कि आपके उस कंपनी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको क्या क्या काम. आप अगर एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में लिंक कर लेंगे इस आंसर के साथ तो आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी सिंपल हो जाएगी. एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती है. तो भले ही आप दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट कर लें कि ये पर्सन मैनेजर है, इसे ये सारे काम दिए गए हैं, तो आपके लिए पढ़ाई करना काफ़ी इजी हो जाएगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म. व्हाट आर पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स? A digital publishing platform is an online system or software that allows individual businesses, education institution, and organization to create, publish, manage, and distribute digital content through the internet. Books, newspaper, magazine, or reports on paper, digital publishing platform make the content available in electronic form. See, पहले के टाइम में क्या होता था, हर चीज़, कोई भी रिपोर्ट हो गया, किसी भी जगह के बारे में बताना हो गया तो हमें सब कुछ पेपर पे प्रिंट करना पड़ता था. लेकिन आज हम डिजिटली चीज़ों को पब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं एंड उसे मैनेज करके हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, और वो कंटेंट किस में अवेलेबल होगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. अब इसे थोड़ा और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां हम कंटेंट बनाते हैं, एडिट करते हैं और पब्लिश करते हैं
ताकि लोग उसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट पर पढ़ सकें। किसी के हाथ में भी अब ये ज़रूरी नहीं कि पेपर होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि अब सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी है। हर इंसान के पास फ़ोन तो है ही, उस कंटेंट को अपने फ़ोन में, लैपटॉप में कहीं भी देख सकता है। इसमें बुक्स या मैगजीन्स को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज़र्स कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और ई रीडर्स की हेल्प से कंटेंट को कहीं भी कभी भी पढ़ सकता है। आज के टाइम में डिजिटल पब्लिशिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, ठीक है। डिजिटल पब्लिशिंग हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ये फास्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड कैन रीच अ ग्लोबल ऑडियंस इंस्टेंटली। जल्दी ये ग्लोबल ऑडियंस तक भी पहुंच सकता है, बहुत ही फास्ट भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। व्हाट आर पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स? लेट्स सी। Publishing platforms are website, application or software tools that help users create and share digital content with readers. Platforms provide features for writing, editing, designing, storing and distributing content online. They make publishing easier even for people who do not have advanced technical knowledge. पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? अब क्वेश्चन है कि पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं। पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म ऐसे वेबसाइट, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो यूज़र्स को कंटेंट लिखने में, एडिट करने में, डिज़ाइन करने में, स्टोर करने में और ऑनलाइन पब्लिश करने की फैसिलिटी देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हर पर्सन, कोई भी पर्सन जिसने कोडिंग नहीं आती है, वो भी आसानी से अपना कंटेंट पब्लिश कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल्स के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या बताया गया यहाँ पे, ई बुक पब्लिशिंग हो गया, है ना, ऑनलाइन मैगजीन्स हो गई, एजुकेशनल पोर्टल्स हो गए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ये सारे एग्जांपल्स हैं पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म के। फीचर्स ऑफ डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स। Some important features of digital publishing platforms are easy content and creation editing. बहुत ही आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं एंड एडिट भी कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। डिजिटल पब्लिशिंग सिर्फ टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं है, आप इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी एडिट कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोरेज एंड कंटेंट मैनेजमेंट। सारा कंटेंट ऑनलाइन स्टोर होता है, इसलिए फाइल्स को मैनेज करना और फ्यूचर में उन्हें एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। इंस्टेंट पब्लिशिंग एंड अपडेटिंग ऑफ कंटेंट। हाथों हाथ आप उस चीज़ को पब्लिश कर सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन एंड नेविगेशन। अब ये प्लेटफॉर्म इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि कोई भी पर्सन इसे आसानी से यूज़ कर सकता है, ठीक है। नेविगेशन भी काफ़ी सिंपल होती है और कंटेंट इजीली मिल जाता है। एनालिटिक्स टू ट्रैक रीडर एंगेजमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है एनालिटिक्स। इसका मतलब यह है कि हम ये देख सकते हैं कि कितने लोग ये कंटेंट देख रहे हैं, कितनी देर तक पढ़ रहे हैं और किस कंटेंट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिशर को फ्यूचर में बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प करती है। एक्सेसिबिलिटी थ्रू मल्टीपल डिवाइस। डिजिटल कंटेंट को मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ई रीडर जैसे अलग अलग डिवाइस पर एक्सेस किया जा सकता है। मतलब यूज़र कहीं भी बैठा हो, कितना भी टाइम हो रहा है, वो कहीं भी कंटेंट पढ़ सकता है। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। वाइड रीच। कंटेंट कैन बी एक्सेस्ड बाय पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इस कंटेंट को कहीं भी, आप कोई भी देश के कोने में बैठे हो, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। देयर इज़ नो नीड फॉर प्रिंटिंग पेपर और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को प्रिंट करवाना ही पड़ेगा, पेपर में छपवाना ही पड़ेगा या फिर हाथों से आपको वो पेपर्स बांटने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। आप सीधे पब्लिश कीजिए और उसकी जो रीच है वो बहुत लोगों तक पहुँच जाएगी। क्विक अपडेट्स। पब्लिशर कैन ईजिली मॉडिफाई और अपडेट कंटेंट वेरेवर नीडेड। फॉर एग्जांपल, किसी ने कंटेंट पब्लिश किया और उसमें एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक आ गई तो वो हाथों हाथ इसे अपडेट कर सकते हैं। इंटरैक्टिव कंटेंट। वीडियोज, एनिमेशन, हाइपरलिंक, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू मेक कंटेंट मोर एंगेजिंग। आप अपने कंटेंट में चाहें तो एनिमेशन, वीडियोज, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो कंटेंट है वो और एंगेजिंग
engaging बन जाए। Environmental friendly, digital publishing reduce paper consumption and supports environmental sustainability। अब environment friendly भी होता है क्योंकि आपने ये चीज़ पेपर में तो पब्लिश करवाई नहीं है, तो आपने सारा काम क्या किया है, डिजिटली किया है। इससे पेपर का जो कंजम्पशन है वो कम हुआ है और आपने कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को सपोर्ट किया है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, सम पॉपुलर डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स आर वर्डप्रेस, मीडियम, सबस्टैक, Amazon Kindle Direct Publishing, Blogger. These platforms help writer, publisher, businesses and educators share information with a large audience. आज के टाइम में जो फेमस डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है वो कौन से हैं? वर्डप्रेस, मीडियम, सबस्टैक, ये सारे पॉपुलर डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स राइटर्स को, पब्लिशर को, बिजनेस को हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करे और लार्ज ऑडियंस तक वो पहुंच सके। कंक्लूजन अब हम देखते हैं। डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म हैव ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले की तरह नहीं कि बस पेपर में प्रिंट करना पड़ेगा या बुक बनानी पड़ेगी या मैगजीन बनानी पड़ेगी। अब क्या हो गया कि डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म ने ये पूरी चीज़ ही चेंज करके रख दी है। दे प्रोवाइड एफिशिएंट, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल मेथड फॉर पब्लिशिंग डिजिटल कंटेंट। आज कोई भी पर्सन बिना प्रिंटिंग के अपने बुक्स, आर्टिकल, मैगजीन्स या एजुकेशनल कंटेंट को ऑनलाइन पब्लिश कर सकता है और ये मेथड काफ़ी एफिशिएंट है, अफोर्डेबल है और काफ़ी एक्सेसिबल है ताकि हम डिजिटल कंटेंट को पब्लिश कर सकें। विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म कंटिन्यू टू प्ले अ वाइटल रोल इन एजुकेशन, बिजनेस, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। दे enable anyone to become a publisher and share knowledge with people around the world quickly and effectively। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बढ़ते यूज़ की वजह से डिजिटल पब्लिशिंग का इम्पोर्टेंस एजुकेशन, बिजनेस, मीडिया हर जगह बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ ही रहा है। इसीलिए आज के डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म को नॉलेज शेयरिंग और ऑनलाइन कम्युनिकेशन का पावरफुल मीडियम माना जा रहा है। इसकी वजह से कोई भी पर्सन पब्लिशर बन सकता है और वो अपने नॉलेज को दुनिया के हर हिस्से में पहुंचा सकता है आसानी से और बहुत ही जल्दी। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the objectives of office management? Distinguish between office and e-office. Office management is a process of planning, organizing, coordinating, and controlling office activities to achieve organizational goals efficiently. It ensures that all office work is carried out smoothly and resources are used properly. With the growth of technology, traditional offices are gradually being replaced by e-offices, which use digital tools and online system for managing office work. ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब है कि ऑफिस के सारे कामों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली अचीव किए जा सके। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऑफिस मैनेजमेंट का काम है ऑफिस के हर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के वर्क को इस तरह से मैनेज करना कि ऑफिस स्मूथली चल सके और रिसोर्सेज का सही यूसेज हो सके। आज टेक्नोलॉजी के बढ़ते यूज़ की वजह से ट्रेडिशनल ऑफिस धीरे धीरे ई ऑफिस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसीलिए पहले ऑफिस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव समझते हैं, उसके बाद हम ई ऑफिस के बारे में समझेंगे कि अब जो ट्रेडिशनल ऑफिस है वो ई ऑफिस से रिप्लेस हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। The main objective of office management is to ensure that office work is completed accurately, quickly and efficiently. Proper planning helps employees to perform their duties without confusion. Office management का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हर काम एक्यूरेटली, जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग की वजह से एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उन्हें क्या काम करना है और कैसे करना है। इससे कंफ्यूजन पूरी तरह से कम हो जाते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ऑफिस मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़। इट इंश्योर्स स्मूथ कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे अकाउंट्स, एचआर, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो अगर ये डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ऑफिस का काम रुक सकता है। ऑफिस मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि सब डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ मिलकर काम करें और कम्युनिकेशन भी
प्रॉपर हो. Proper use of resources. It aims to make the best use of office resources such as manpower, machine, equipment, time and money. This helps reduce wastage and increase productivity. हर ऑफिस के पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, मशीन हो गई, इक्विपमेंट हो गया, टाइम हो गया, मनी हो गया. ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? ये सारी चीज़ें किस में आती है? रिसोर्सेज में आती है. तो ऑफिस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि इन रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया जाए. जब रिसोर्सेज का सही यूज़ होता है तब वेस्टेज कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन. An important objective is to maintain records, files, documents and information systematically. Proper record keeping help in decision making and future references. हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हो गए, सैलरी का रिकॉर्ड्स हो गया, कस्टमर की डिटेल्स हो गई. ठीक है, तो ऑफिस मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि ये सारे रिकॉर्ड्स सिस्टमैटिकली मेंटेन किए जाएं. अगर रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन जल्दी से नहीं मिल पाएगी जिस भी वक्त हमें ज़रूरत होगी. इसलिए प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें आगे जाके ज़रूरत पड़े तो हमें वो इजीली मिल जाए और किसी भी तरह का डिसीजन लेना हो तो हम इन रिकॉर्ड्स की वजह से अच्छे से ले सकें. इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन. Office management establish effective communication between management, employees, customer and other stakeholders. Good communication reduce misunderstanding and improve efficiency. Communication किसी भी ऑफिस की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑफिस मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स के बीच एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं. जब कम्युनिकेशन क्लियर होता है तब मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है. लेट्स मूव ऑन अहेड. Providing better services. It ensures timely and quality service to customers, clients and employees. Better service improve the image and reputation of the organization. ऑफिस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता. कस्टमर, क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयज़ को टाइमली और क्वालिटी सर्विसेज देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जब ऑर्गेनाइजेशन बेटर सर्विस प्रोवाइड करती है तब उसकी इमेज और रेपुटेशन बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है. रिड्यूसिंग कॉस्ट. थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल, ऑफिस मैनेजमेंट हेल्प रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंस एंड इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी. ऑफिस मैनेजमेंट प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल की हेल्प से अननेसेसरी जितने भी एक्सपेंस है उसे कम कर सकती है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकती है. सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग. ऑफिस मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स, हेल्पिंग देम मेक इफेक्टिव डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. ऑफिस मैनेजमेंट रिपोर्ट और रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है जिससे मैनेजर सही और टाइमली डिसीजंस ले पाते हैं. इसलिए ऑफिस मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी सपोर्ट करते हैं. डिफरेंस बिटवीन ऑफिस एंड ई ऑफिस. लेट्स सी. Meaning, traditional workplace where work is done using paper and documents. सबसे पहली बात आती है कि ट्रेडिशनल ऑफिस में काम कैसे होता है? पेपर, डॉक्यूमेंट्स एंड फिजिकल फाइल्स, इसी की हेल्प से सारा काम होता है. डिजिटल वर्क प्लेस where वर्क इज़ परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली. यहाँ पर सारा जितना भी काम होता है वो काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है. मोस्टली पेपर बेस्ड फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स. किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जाता है? पेपर बेस्ड फाइल्स होती है, सब कुछ पेपर में लिखा हुआ होता है. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स क्रिएट की जाती हैं और रिकॉर्ड्स भी डिजिटली होते हैं. कम्युनिकेशन, लेटर्स, मेमोज एंड फिजिकल मीटिंग. यहाँ पर लोग सीधे जाकर मिलना पसंद करते हैं, लेटर्स सेंड करते हैं. बट यहाँ पर अब क्या हो चुका है? सारा काम ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू ऐसे ही तो होता है. स्टोरेज, फिजिकल फाइलिंग कैबिनेट्स एंड फोल्डर्स. यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को स्टोर किया जाता है? ट्रेडिशनल ऑफिस में फाइल्स को कबर्ड्स में या फाइलिंग कैबिनेट में रखा जाता है, लेकिन ई ऑफिस में क्लाउड स्टोरेज और डेटाबेस, डिजिटल डेटाबेस का यूज़ होता है. यानी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन एंड सिक्योरली स्टोर होती है. स्पीड ऑफ वर्क यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है क्योंकि आपको हर चीज़ इस तरह से लिखनी है, लेकिन यहाँ पे आपको फटाफट टाइप करना है और चीज़ों को सेव कर देना है. हर फाइल को उठा के आपको रखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आपको सीधे चीज़ें टाइप करनी है और स्पेसिफिक फोल्डर में सेव करना है. हायर कॉस्ट ऑफ पेपर, प्रिंटिंग एंड स्टोरेज. हर चीज़ की आपको अगर फोटोकॉपी करनी पड़े तो आप सोचिए कि कितना टाइम लग जाएगा.
जाएगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे लोअर ऑपरेशन कॉस्ट, आपको बस एक बार टाइप करना है एंड सेव कर देना है। एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम ऑफिस लोकेशन, ट्रेडिशनल ऑफिस का वर्क सिर्फ ऑफिस में ही बैठकर एक्सेस किया जा सकता है फ्रॉम एनीवेयर थ्रू इंटरनेट। आप इंटरनेट की मदद से इन रिकॉर्ड्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसे अपडेट करना है, किसी को सेंड करना है, कहीं से भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, ऑफिस में ही हैं, करेक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, आप यहाँ पे बहुत सारा पेपर यूज़ कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को भी तो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो ई ऑफिस है वो इको फ्रेंडली है एंड पेपरलेस है। यहाँ पे आपको पेपर्स का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिस मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन ensuring the smooth functioning of an organization. Its objective include improving efficiency, coordination, communication, and resource utilization. While a traditional office depend on paper-based process, an e-office use digital technology to perform tasks quickly, accurately, and economically. Therefore, e-office are becoming increasingly popular in modern organization. लेट्स सी द कंक्लूजन। ऑफिस मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑफिस के हर काम को एफिशिएंटली मैनेज करना, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, रिसोर्सेज का बेस्ट तरीके से यूज़ करना। हालांकि जो ट्रेडिशनल ऑफिस है वो पेपर बेस्ड सिस्टम पे डिपेंड करता था, जबकि ई ऑफिस डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके काम को फास्ट, एक्यूरेट एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। इसीलिए आज के मॉडर्न बिजनेस में ई ऑफिस को फ्यूचर ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट माना जाता है, क्योंकि ये टाइम भी बचाता है और कॉस्ट भी कम करता है एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।